बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब आने वाले तमाम गैर मुल्कियों पर नया हिदायतनामा जारी करने के बाद कि वो तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया, सऊदी अरब दाखिले पर उनको हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा होटल में 7 दिन का क्वारंटीन करना पड़ेगा। उसका तमाम अखराजात गैर मुल्की अपने तरफ से बर्दाश्त करेगा। और वो तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है, सऊदी अरब दाखिले पर उनको वैक्सीन की सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होगा। इस हिदायतनामे के बाद सऊदी हुकूमत ने और सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने यानी सऊदी गाका ने तमाम एयरलाइन को आगाह किया है और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है। वो तमाम अफराद जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है वो इस पोर्टल पर जाकर एक फ़ार्म है, उस फार्म को फिल करेंगे। उस फार्म को फिल करने के बाद उनको बोर्डिंग पास इशू किया जाएगा। याद रहे, ये फॉर्म फ़्लाइट से ज़्यादा 72 घंटे पहले आप फिल कर सकते हैं। इससे पहले इसको फिल नहीं किया जा सकता। 72 घंटे पहले आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। इसके बाद आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको बोर्डिंग पास इशू होगा अगर आपने वैक्सीन लगवाए है। और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो फिर आपको पहले हुकूमत की मंजूर शुदा जो होटल्स है जहाँ पर आप क़याम करेंगे 7 दिन, उसकी बुकिंग आपको दिखाना पड़ेगी। जिस होटल की आपने बुकिंग की होगी वो आप काउंटर पर दिखाएंगे एयरपोर्ट में, और उसके बाद आपका बोर्डिंग इशू किया जाएगा। और अगर आपने वैक्सीन किया है तो आपको जो फॉर्म है ये फॉर्म फुल करके इसका प्रिंट आपको एयरपोर्ट पर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको बोर्डिंग पास इशू कर दिया जाएगा। ये फॉर्म कैसे फिल होगा इसका मुकम्मल तरीक़ाकार आप लोगों को समझाता हूँ। इसके लिए आपको मुकीम के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, जहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका है इस फॉर्म को फुल करने का, तो हमारे साथ रहिएगा। जैसे ही हम मुताल्लिका वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ तो ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन, चेक रजिस्ट्रेशन, तो हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। याद रहे ये आपने सिर्फ फ़्लाइट से 72 घंटे पहले करना है, इससे पहले आपने नहीं करना। ये आपको जहन में रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ कुछ हिदायत लिखे गए हैं जिसमें बताया गया है कि आपको वैक्सीन के अगर 2 डोज़ लिए हैं जिसमें फाइज़र, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन है, और अगर जॉनसन वैक्सीन का आपने 1 डोज़ लिया है तो उस सूरत में आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो मुताल्लिका जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसके किसी भी सेंटर से उसको ऑथराइज़ होना चाहिए। दोनों डोजेज़ जो है वैक्सीन के उसमें कम से कम वक्फ़ा 14 दिन का होना चाहिए। 14 दिन से कम वक्फ़ा होगा तो उसको काबिल कबूल नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ आप को बताया गया कि पहले मैक्सिमम इसको 72 घंटे पहले करना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना है। और आपने जितनी भी मालूमात इसमें फ़राहम करनी है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त मालूमात फ़राहम करनी है। अगर गलत होगी तो इस पर आपको सज़ा और कैद दोनों हो सकती है, क्योंकि ये इस वेबसाइट को तवक्कलना के साथ जोड़ा जाएगा जो सऊदी अरब में आपका इस्तेमाल होगा, और ये सऊदी जवाज़ात की तरफ से किया गया है। इस रजिस्ट्रेशन इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है जो आपका पासपोर्ट में होगा, उसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर, उसके बाद तारीख़ पैदाइश है, आप कौन सी नेशनलिटी के हैं, आप बाई एयर आ रहे हैं या बाई लैंड आ रहे हैं, आपका फ़्लाइट नंबर, अराइवल डेट, अराइवल डेस्टिनेशन, कौन सी जगह में सऊदी अरब जा रहे हैं, रियाज, जद्दा, जिस एयरपोर्ट पर आप जाते हैं तो उस एयरपोर्ट का नाम इसमें लिखोगे। इसके बाद आप कौन सी एयरलाइन के ज़रिए सऊदी अरब दाखिला करते हैं वो आपने यहाँ पर लिखा है। आपने वैक्सीन किस मुल्क से लिया है वो तमाम ममालिक इसमें शामिल है। आप अपने मुल्क का नाम इसमें मेंशन करें कि मैं पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जिस मुल्क से भी है। आपने कौन से वैक्सीन लिया है, आपने फाइज़र लिया है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका लिया है, या मॉडर्ना वैक्सीन लिया है, या आपने जॉनसन का वैक्सीन लिया है, तो उसमें आप उस पर आप क्लिक करेंगे। और आपने फ़र्स्ट डोज कब लिया है, पहला खुराक जो है, पहला जो इंजेक्शन है आपने कब लगवाया था, उसके बाद दूसरा इंजेक्शन कब लगवाया था, वो तमाम तारीख़ आपने यहाँ पर मेंशन कर लेने हैं। यहाँ आई एम नॉट रिपोर्ट पर क्लिक कर लें और नीचे आई एक्नॉलेज पर क्लिक करें।
जब ये दोनों चीज़ आप कर ले तो नीचे ए फॉर्म आए, सबमिट पर आप क्लिक करें तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं और ये ऑनलाइन भी मौजूद रहेगा और आप जैसे ही एयरपोर्ट पहुंच जाए तो वहां पर आप इसको दिखा सकते हैं। तो ये था वो ऑनलाइन फॉर्म। अगर आपने वैक्सीन लिया है और आपने क्वारंटीना से बचना है तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको क्वारंटीना करना पड़ेगा। आपके वैक्सीन के सर्टिफिकेट को भी नहीं माना जाएगा जब तक आपने ये ऑनलाइन इंदराज नहीं किया होगा। और इसी ऑनलाइन इंदराज से आप जब सऊदी अरब पहुंच जाए तो आपका तवक्कलना एप्लीकेशन भी अपडेट कर दिया जाएगा। आपकी ये मालूमात तवक्कलना एप्लीकेशन के साथ लिंक कर दी जाएगी। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।